रामगली, क्या बात है कि आज तुम इतना मायूस होकर बैठी हुई हो? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और अगर सीने से लगो बुझे हमारी प्यास। रामगली, आओ ना, आखिर बात क्या है जो तुम मुझसे नाराज हो? क्या हो गया? कम से कम याद तो भाई रामकली की आती है। क्यों? कितने दिनों से हो गए जो मुलाकात करने कोठे पे नहीं आए, और आज इतने दिनों के बाद आए तो सिर्फ सीने लगने की बात करते हो। हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम मुझसे प्यार करते हो सिर्फ मेरे जिस्म से। नहीं प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं सिर्फ तुम्हारे जिस्म से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूं, और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती खैरास। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा सा दिल की आस। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आज 3 वर्ष हो चुके हैं। मैं आपका इंतजार करती हूँ कि आएंगे एक दिन, अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाएंगे साथ में, लेकिन आते हो अपनी इश्क की आग बुझा करके चले जाते हो यहाँ से। कभी मेरे बारे में सोचा है कि कब दुल्हन बना के मुझे ले जाओगे अपने राजमहल? बात हो गई जो आना जाना भी बंद कर दिया यहाँ पर। नहीं रामगली, मैं इस वक्त ऐसे उलझन में फंस गया हूँ कि क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये तुम्हारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा, तुम रानी नहीं बन पाओगी, इसलिए तुम रानी बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए। आखिर चाहते क्या आप हैं? मैं ये नहीं चाहता, अब क्या करूं, हमारी खुद तो काम नहीं कर रही है। जैसा कि हो गई जो आपकी अकल नहीं काम कर रही है। ये जानना चाहती हो कि मैं इस वक्त इतना परेशान क्यों हूं? क्यों इतना परेशान? जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी माँ सिंहासन पे थी, हुक्मरानी थी, लेकिन मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने से ताज और तख्त व राजगद्दी पर नाहर सिंह को बिठा दिया। हमारे हाथ से राजगद्दी ताज और तख्त निकल गया है। अब मैं मजबूर हो गया हूं, इसलिए रामकली मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब तुम लगता है मेरे महल नहीं जा सकती हो, इसलिए तुम अपने कोठे पे रहो और मैं इसी तरह तुम्हें तुमसे मिलने आया करूंगा। यानी कि तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ की इस मुल्क के सम्राट बना दिया? हाँ, और आपको मंत्री का पद मिला? मंत्री का पद मुझे दे दिया गया। सबसे पहले तो बुढ़िया आपकी माँ ने बहुत गलत कर दिया। बड़े भाई आप हैं, आपको यहाँ का सर का ताज होना चाहिए। यही तो बात का अफसोस है मुझे कि वो तुच्छ गुलाम के कहने से या करके मेरी माँ ने नाहर सिंह को यहाँ का सम्राट नियुक्त कर दिया है। मेरे हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं उलझन में फंसकर परेशान हूँ। अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में लग सकता है। क्या? सिर्फ रामकली के कहने पे काम करना होगा। आप यहाँ के महाराज भी बन जाएंगे और मैं यहाँ की महारानी भी बन जाऊंगी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो।
सुनिए हमारी बात, तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है शेरापत अमर सिंह। अमर सिंह है, तो मेरी बात सुनिए। माया मोह सब छोड़ करके एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेना पद पे लगा दो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए देखिए राजा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके रास्ते का रोड़ा है तो सिर्फ अमर सिंह है। मैं यही चाहती हूँ, अमर सिंह को अगर रास्ते से हटाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ को जाकर खत्म कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। रामगली, तुम ये क्या कह रही हो कि मैं अपनी माँ को मार दूं? अरे जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है रामगली। मैं यहां से जा रहा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं यहां से खुद चला जाऊंगा। मैं जानती हूं तुम ये काम नहीं करोगे। जब ये काम नहीं करोगे तो इस मुल्क के राजा नहीं बन पाओगे कभी। और पहली बात तो ये सोचिए, वो तुम्हारी माँ है, माँ के हरामजादी शैतानी न हो। जब तुम्हारी माँ अपने बेटे को नहीं हो रही है तो तुम उसको क्यों हो रहे हो? जरा सोचो और समझो। इस सारी माया मोह छोड़ करके अगर राजा बनना है तो बुढ़िया को मिटा दो। बुढ़िया को मिटाने के बाद सेनापति पे इल्जाम लगा दो और तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा है, उसके हाथ मौत की सजा उसे दिला दो अमर सिंह को। सोचो समझो, वक्त बर्बाद मत करो। वाकई में तुमने बहुत अच्छी तरकीब निकाला है। ऐसी माँ से फायदा ही क्या है? क्या हम और अपनी माँ को मार देते हैं तो खुद का इल्जाम शेरापत अमर सिंह पे लगा देते हैं। वैसे भी बुढ़िया बुढ़ी हो गई है, 2-4 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। तो रामगली है, जब तुम्हारा ये जोहर सिंह वो काम करने के लिए तैयार है जो माँ अपने औलाद को नहीं तो औलाद उस माँ का नहीं। अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। मैं बुढ़िया को दुनिया से मिटा दूंगा और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लगाऊंगा। इतना कर दोगे तो यहाँ का राजा बन जाओगे और मैं जब एक दिन दुल्हन बना करके मुझे अपने राजमहल ले जाओगे तो सारा काम आसान मैं कर दूंगी। ठीक है रामगली, मैं वादा करता हूं कि जब तक उस बुढ़िया को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है जाओ, लेकिन मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। जरूर, लेकिन जाते जाते मेरे करीब तो आ जाओ। आओ ना। सारे अरमान तुम्हारे पूरे करती रहूंगी, सिर्फ हमारा भी अरमान पूरा कर दो महारानी। जरूर होगा मेरी जान। और परदेसिया इतना पता सजना तेरी को मेरी
छीन रहे तो तुम राजा नहीं बन पाए। तुम्हार जिंदगी नाश हो गई ही छीन रही। तुम यहाँ दांव निकाल रहे हो कि दांव लगाओ यार। साली काफी दिनों बाद आया हूँ। हाँ। तो सोचा यार कुछ। अरे तो हमरो शरीर करर करर कर। अरे तो तुम तो गए थे। अरे वो छोटकई पहले नहराई में भाग गए। अच्छा। वो कोठा छोड़ के भाग गए। तो मुन्नी बाई तो थी। नहीं यही जुआल। रामगौर नजर नहीं उठाना। रामगली सिर्फ जौहर सिंह की है। है तो तुहार लेकिन कहे वाली बात नहीं। पीस आए कौनो भाग कौनो वही जमाने में। ऊपर फहरात हो। अरे पागल। हमें ला भेजो तो हम दिखाई। बदनीयत नहीं होना, नहीं समझ लो। पीस बढ़िया पाए हो। खोपड़ी खराब है, कहाँ खोपड़ी दई हो। जाओ भी बजा रहा हूँ इंतजार करूंगी। और मैं ये काम करके बहुत जल्द आऊंगा और एक दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजमहल ले जाऊंगा। सिपाही अब रिशाद मैं चल रहा हूँ। ये आई जाओ। 4,000 में व्यवस्था हो तो बताओ। निकाल पैसे। हाँ? पैसे निकाल देखो। ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट चल निकल यहाँ से। न लगी लगाए जो जब तक रह याद करो और उनसे न बताओ जिंदगी में। मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। हमसे ज्यादा वही मरे जाए। देखो हाँ दिखाओ तो। अब सारा दुनियादारी छोड़ करके सिर्फ जौहर सिंह से प्यार करती हूँ। अब ये धंधा करना बंद कर दूंगी। ये चक्कर में न पड़ो। हिया खाली वही के भूखे एक चाहो न पिए है। तुम हमारे चक्कर में पड़ो। तुमका मलाई में डुबा। घबराओ नहीं, मौके पे काम देती रहूंगी तुम्हें। अब आज जाओ, समय मत बर्बाद करो। वो इंतजार करते होंगे, जाओ। नहीं अब आज खोपड़ी खराब है। जौन हो कहो। व्यवस्था पैसा कितना है भैया? व्यवस्था हमार हो बिल वो भेजोरी हो। जाओ ठीक है जाओ। हमें लिए तो मैं मऊ के बाबूजी हमें भर दे हैं। टेंडर का है। अब चलती हूँ, जौहर सिंह के आने का इंतजार करती हूँ और मिले देख मैं रामगढ़ी के पास गया तो रामगढ़ी ने ये बतलाया अगर तुम अपने रास्ते से अमर सिंह को हटाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर तुम अपनी बूढ़ी माँ का खून कर दो और खून करने के बाद खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा दो। बात तो उसने सही किया, लेकिन खून अगर तुम करोगे तो इल्जाम सेनापति के ऊपर कैसे लगेगा? यही तो बात है, अगर खून हम करेंगे तो खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा। इसे तुम कोई तरकीब निकालो कि खून हम करे और इल्जाम अमर सिंह पर लगे। तरकीब है क्या? इसी वक्त तुम सेनापति के बंगले जाओ और उसके बंगले से कोई उसका हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी माँ का मर्डर करो और मर्डर करने के बाद अपने माँ के जगह पे जो है हथियार को रख दो और अगर वो हथियार सेनापति का पकड़ा गया तो पक्का है खून तुम करोगे और फंस जाएगा सेनापति। वाह सिपाही वाह, बहुत अच्छी तरकीब निकाला है कि एक तीर से दो निशाने। तो देर करने का वक्त नहीं है, चलो चेक करते हैं हम अमर सिंह के बंगले पर और उसकी वक्त चुरा लेते हैं। कहे वाली बात नहीं, लौंडा बहुत देखा है लेकिन अपने महतारी के जो मार दो पहला लौंडा। वो माँ कैसी जब पे औलाद को नहीं तो औलाद कब होगा उस माँ का। आ मेरे साथ। जय हिंद सिपाही,
आज मैं काफी परेशान हो गया। तो जो जसपाल सिंह के मुठभेड़ में सिपाही शहीद हुआ था, अच्छा मैं उसके घर चला गया था। अच्छा और अब आज रात बंगले पर आराम करूंगा ठीक और सुबह मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। ठीक सर। तुम लोगों का काम होगा कि बंगले के चारों तरफ पहरा दो। ठीक सर। इतना याद रहे, कहीं से कोई खबर आती है जी या कोई मिलने के लिए आता है हाँ तो हमें जगा देना, ठीक सर। क्योंकि उससे मिलना बहुत जरूरी है। और हाँ, थोड़ा होशियारी से काम लेना, क्योंकि उसकी मौत से सर पर खतरा बना रहता है। आप चिंता न करें सर, हम लोग जब तक यहाँ मौजूद हैं आप चिंता न करें, हम लोग बिल्कुल सतर्क रहेंगे। बंगले के ऊपर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता हम लोगों के रहते। शाबाश, अगर परिंदा आए तो गोली मार देना। तुरंत सर। आप आराम कीजिए। ठीक है। रामबली भैया ड्यूटी ड्यूटी परेशानी बनाए है बवाल। एक लेट हरत रहा रात भर है? अरे तो हाँ जी की नौकरी, खाला जी का घर भैया का घर। अरे अब ड्यूटी लाग गया है, सेनापत के बंगला है। जी भैया। और फिर जानते हो कि सेनापत के हजारों दुश्मन हैं। क्यों नहीं भैया? मान लो भले रात का वक्त है, कौनो दुश्मन धावो बोल सकत है, हो सकता है भैया। लेकिन यहाँ आएगा नहीं। नहीं आएगा। और अपने सर जी इस समय जब से उस जमींदार को पकड़ कर ले आए हैं, वो सिपाही मारा गया। हाँ भैया। चिंता में थे, सिपाही के घर गए थे, हाँ आए हैं, आराम कर रहे हैं। और हमारी आपकी ड्यूटी है भाईजान, भैया। सतर्क रहना। साहेब सोई गए और चलो हम हो तो आराम कर लीन जाए यही जगह पर। एक काम करो, हाँ रात भर न खड़े रह पऊबया हाँ और न जागिन पऊबया। हाँ। कुकुन निंदिया सोया, कुकुन निंदिया तनी के खट्टो खुट के आवाज सुनाए पड़े तो तुरंत उठ के बैठ जाए। बैठ जावा जाइए। हैं? हाँ भैया। सतर्क रहा, कोनो बात न हो पावे। ठीक है भैया, चलो। यार मसा बहुत काटा थी यार, सोवई न मिली हमका लागत है कहा। यार नींद नहीं नावत, सपन देखा तही यार रामबली भैया। का सोई गयो का यार बड़ा भयंकर सपन देखा भैया। सपन का देखा कि हमारे घर में दो चोर आए, हमार बोकरी खोले जात
और घरे में हमारे धरी रही गड़ासा, और वही गड़ासा से मूड़ी काट डाए, बुकरिया और हाँ काट के हमका मूड़ी और पचवन हमका दिए थे। कहा थी लियो सिन्निया। तो हाँ अरे यार सपने में कुछ सही नहीं माना जा। ऐसा करो राम भाई भैया, तू महकती आओ हम महकती आई, तू महकती आओ सो। यार हम तो वही सपने में देखा यार दुठाई परेतीन हमका घेरे रही। कहाँ परियती? हाँ यार दुठू परेतीन आई साली हमें लोग लप 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 करे लागी। दूठू परियती? यार हम चौंक गए हो। हाँ तो मैं कहता हूँ हम राम वाली भैया, परियतिन का डराओ ना, बुलाओ यही रात में मौका है, एक के साथे बिया तुम करो, एक के साथे हम करिए। साले हम शैतान हैं। हाँ परेतीन के साथे बियाह करी, वही के साथे हम जाए सारे वो मिरूर उड़ावे हमका। हाँ यार भैया मिरोरी। कौनो कुकुर आइस का भैया? यार हमका सपने में दिखान की यार एक कुकुरी के एक कुकुर खे दे। हमका जान पड़े यार कुकुरिया ही हमका चढ़ी बैठो। और वही चीज हम देखा, हम देखा का ये कुकुर आइस टांग उठाए के मेरे मुँह में मुँह ही जाए रही। चलो सपना सो यार। हाँ सपना चलो भैया। ये मोती भूख रहा है। यस राम वाली भैया, ये मोती कहे में भूख रहा, समझ रहे हो? ये जौन ये उगी गाय बछुआ छोड़वाए हैं, ये दिन में किसानन के खेत चरत थी और रात में सारे गांव में पहरा दिए थे। हाँ वही गाय बछुआ के देख के मोती चिल्ला रहा है। हाँ कुत्ता कुत्ता नहीं साहब, हमका लागत भूखा है। इसको रोटी अभी दे के आए, आधा किलो चना भी दे के आए। हम हो लागत चलो भैया। इनके सारे किरवा काटना थे। यार हमका जान पे तो साली बिलार या घुसी है का। हम हो लागत कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। सुन है ना साली दूध माठा के बड़े आ रही। वही बिलरिया हम गला जो रोज दूध पी के चली जा रही है, पर्ची है। साली दूध पिए आई तो हुआ जाए कि हिया आई, वह चक्कर काट रही, चक्कर काट रही है। वाई हुई खटिया में धक्का लाग साहब को वही है। हाँ सतर्क हुई के सो। ठीक है भैया।
सिपाही लो, हमसे ज्यादा तो ये लोग सो रहे हैं। चलो ठीक है, नींद है लग गई। सिपाही सिपाही बाजीवा, देखो सुबह हो गई और हमसे ज्यादा तुम सो गए। थके मांदे माखी ना लाग गए। मैं जानता हूं कि ड्यूटी बहुत सख्त है तुम लोगों की। आपके साथे साथे तो हम सब परेशान हैं। हाँ, और अब देखो सुबह हो गई हाँ साहब। और तुम स्नान करके और नाश्ता करके हाँ तुम जाकर गेट पर ड्यूटी दो ठीक साहब, और मैं जा रहा हूँ छावनी, ठीक साहब, और फिर उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। ठीक साहब, ठीक। सिपाही यहाँ शमशीर थी, क्या हो गई? यहाँ शमशीर थी, शमशीर कैसे क्या हुआ? साहब शमशीर तो है ही नहीं ना। लेकिन मैं शमशीर साथ लेकर आया था। शमशीर तो रही लेकिन वो नहीं भाव शमशीर। ये बताओ गेट खुला था या बंद था? गेट तो साहब जानो खुला रहा। ओ, यहाँ कोई किसी के आने की आहट तो नहीं मिली? नहीं कुछ आवा तो कौन है ना साहब। लेकिन मोती भूख रहा था। हाँ भौंका तो है। ऐसा है, अब मैं सबसे पहले छावनी जाऊंगा हाँ और वहां शमशीर के बारे में दरियाफ्त करूंगा। ठीक साहब, फिर उसके बाद ये कंप्लेन हमें दरबार में करना ठीक होगा। साहब। नहीं काश शमशीर के जरिए मैं पकड़ा जा सकता हूँ। हाँ साहब इसलिए महाराज को इसकी सूचना दे दो कि शमशीर बंगले से गायब हुई है। जरूरी है साहब, आपके बंगले से आपके पास से शमशीर गायब है। हाँ, और तुम स्नान करके और नाश्ता करके फौरन गेट पर ठीक साहब।